जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे साग जो कि पंजाब की शान पहचान। हम लोग पंजाबी साग बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत मज़े का लगता है। सर्दियों की शुरुआत है और साग की आमद है। तो साग जो है कुछ लोग तो बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग साग से बहुत ज़्यादा चिढ़ते भी हैं। अब साग आ गया तो हमारी तो अब जान नहीं छूटेगी साग से। लेकिन फिर भी साग माशाल्लाह से बहुत मज़े की सब्ज़ी है, बहुत शौक़ से खानी चाहिए हमें। तो इसके लिए देखो मैंने इसमें साग जो है उसमें से साफ़ निकाल लिया अलहदा। ये जो इसमें से पालक जो है वो अलहदा है, वो बाद में मैं काटूँगी। लेकिन जो साग के पत्ते हैं वो अलहदा से काट के उसमें से, अब ये मेरे पास साग मेरे से हाथ से मुझे नहीं काटना आता था और ना मेरे से बनता था। तो इसके लिए मैंने ये मशीन, जो इसे हम कहते हैं छोटी मशीन, इसको हमने मंगवाया था। तो ये मैं इसकी मदद से साग काटती हूँ। ऐसे घुमाते हैं तो आराम से जो साग होता है बहुत आसानी से कट जाता है और बहुत बारीक और बहुत आसानी से ये इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये अब मैं इसको ऐसे किचन शेल्फ पे रख के तो ऐसे ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो कुछ नहीं है, ये हाथ की मदद से ऐसे घुमाते हैं। तो इसकी मदद से हम लोगों ने अगर कुछ सब्जियां वगैरह, जैसे कि गर्मियों में कसूरी मेथी जो हम लोग खुश करते हैं, वो भी इसकी मदद से काट के मैं बड़े आराम से उसको सेव कर लेती हूँ। छुरी की मदद से हाथ से काटना ज़रा मुझे मुश्किल लगता था। इसके साथ मैं साथ ऐसे काटती जाऊँगी और तकरीबन 5 मिनट में ही मैंने अपना सारा साग काट लिया है और मैं आराम से उसको बना लूँगी। अब ये काट के जैसे मैं आपको दिखाऊँगी कि बिल्कुल बारीक, बहुत बारीक सा कटा हुआ है। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं पेश आती। तो काट के इसको धोने के बाद मैं पकाऊंगी। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ईमान्स किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स का इजहार करना ना भूलिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से साग कट के हमारा तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसको अच्छी तरह धो लूँगी खुले पानी से। फिर मैं इसको बाद में 2 मरतबा धोऊंगी, क्योंकि साफ़ जो अभी तक बारिशें नहीं हुई तो जो पत्तों पे है काफ़ी गर्द वगैरह होती है, तो इसलिए मैं उसको अच्छी तरह धोऊंगी। बारिश के दिनों में अगर लिया जाए तब तो बारिश से काफ़ी हद तक मिट्टी धुल चुकी होती है। एक दफ़ा मैंने नल के पानी से इनको अच्छी तरह धो लिया है। अब दूसरी दफ़ा जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बर्तन में एक पानी लिया है, तो इसको मैं ऐसे थोड़ा इसमें शामिल करूँगी। एकदम से सारा नहीं शामिल करना, थोड़ा सा शामिल करके हिला के और वो हाथ की मदद से ही ऊपर से पत्ते उठा लूँगी और इसमें से पानी निचोड़ के तो इसको अलहदा करती जाऊँगी बर्तन में। फिर यहाँ पे आपसे मैं एक ख़ास बात बताऊँ कि जो हम लोग मैके में जो साग बनाते थे वो थोड़ा अलग तरीके से बनता था। अब यहाँ शादी के बाद ससुराल में जो है ये मैं साग थोड़ा अलग तरीके से इनके स्टाइल में बनाती हूँ। यहाँ पे साग जो पकाते थे उसमें हमने ये साग अलहदा से जो काट लिया है उसको गर्म पानी में, जैसे कि चूल्हे पे साथ ही रखा हुआ गर्म पानी, तो उसमें मैं डालती जा रही हूँ और 1 से 2 उबाल आने पे इसमें से पानी मैंने निचोड़ के अलहदा कर लेना है। जैसे हम चावल उबालते हैं तो ये साग के पत्ते एक दफ़ा उबालने हैं, उबाल के उनका पानी निकाल देना है। दूसरे चूल्हे पे साथ ही मैंने बर्तन में गर्म पानी रखा हुआ है पतीली में, तो वो पानी फिर इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे हम लोगों ने इस पॉइंट पे पालक शामिल नहीं करनी, वो जब फुल सर्दी आ जाए, सर्दियों का मौसम, तब हम लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन चूँकि अभी शुरू में अभी थोड़ी सी गर्मी भी है थी, तो इतनी ठंडक का मौसम नहीं आया था, तो इसलिए इस तरीके से उबालते हैं ताकि वो जो एक कड़वाहट सी कसैलापन या कह लें जिसे कि जो साग में होता है फिर वो नहीं आता। तो अगर एक पानी उतार ले उसका, बाद में उसको जो नॉर्मल तरीके से हम पकाते हैं उसी तरीके से पकाएं तो फिर वो बहुत अच्छा टेस्ट उसका बनता है। ये देखें मैंने बिल्कुल थोड़ा करके और साथ में पानी बदलते रहना है। हम लोगों ने ये पानी इसमें से सारे पत्ते निकाल के ये पानी गिरा देना है और नया पानी लेना है। तो आप देखेंगे कि नीचे बिल्कुल, अभी क्योंकि मैंने नल के पानी से धोया भी था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मिट्टी जो होती है वो नीचे रह जाती है। अगर वो खाने में कहीं आ जाए तो फिर खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने एक पानी, जैसे चावल उबालने के लिए एक पानी निकाल लेते हैं, अब इसमें से यहाँ पे पानी निकाल लूँगी ढक्कन की मदद से या टोकरी की मदद से आप निकालना चाहे तो वैसे निकाल सकते हैं। निकालने के बाद फिर इसमें जो पानी ठंडा शामिल नहीं करना, वरना हमारा साग ख़राब हो जाता है। तो गर्म पानी मैंने दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ है, साथ ही गर्म पानी इसमें डालेंगे तो इससे हमारा जो है साग बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये सारा पानी मैंने निकाल लिया है।
अब इसको खुश्क करने के बाद इसमें दोबारा जब पानी शामिल करेंगे तो फिर ही हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से बनाते हैं, आप लोग कैसे हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक और बात बताती हूँ कि मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि एक तो गैस बंद हो जाता है तो फिर साग जो है अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा, और अगर ठंडा हो जाए साग, उसको दोबारा पकाया जाए तो फिर उसका वो टेस्ट नहीं आता जो एक दफ़ा ही पकने में आता है। तो अब मैं कोशिश यही है कि जितनी देर हमारे साग गैस है तो मैं इसको अच्छी तरह बना लूँ। अब ये साग में पानी भी डाल दिया मैंने दूसरा, और यहाँ पे अब इस पॉइंट पे आके पालक और बाथू जो होता है वो जो मैंने काट के इसको मिक्स कर लिया था वो यहाँ पे शामिल करेंगे हम लोग। अगर हमारे पास साग 2 किलो था तो 1 किलो मैंने पालक ली थी, तो पालक में से क्योंकि वो टहनियाँ वगैरह निकालते हुए, उनके डंडे और कचरा वगैरह निकालते हुए वो थोड़ी रह जाती है। साग भी इसी तरह ज़्यादा था, लेकिन 2 हिस्से साग और 1 हिस्सा पालक का होता है। और अगर आपके पास बाथू है तो बाथू हम लोग साग का चौथाई हिस्सा लेते हैं, उसके बराबर नहीं, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाता है। अब इसी तरह अब जब मैंने पालक शामिल की है तो साथ में मैंने नमक, सुरख मिर्च, जो कि अपने जायके के मुताबिक, हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा मिर्चें शामिल करूँगी। मेरे पास सब्ज़ बारीक कुटी हुई मिर्च है, कटी हुई सॉरी, तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच भर के इसमें सब्ज़ मिर्च के डाल देने हैं। जब ये मिर्चें डाल देंगी तो फिर मैं यहाँ पे वेट लगा दूँगी, प्रेशर लगा दूँगी, और तकरीबन आधा घंटा प्रेशर चलेगा। इसमें पानी मैंने खुला डाला है ताकि पानी कम ना पड़े। आधा घंटे तक हमने प्रेशर कुकर चलाना है, और क्योंकि जितना अच्छा हमारा साग और पालक गल जाएंगे उतना अच्छा ही पकेगा हमारा। ये सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के रखी हुई हैं, यही मैं इसको तड़के के लिए भी शामिल करूँगी जब साग को तड़का लगाएंगे, और यही मैंने इसमें शामिल की हैं। अब यहाँ पे ये देखिए गरम गरम है, तो इसमें मैं मदनी की मदद से, मदना इसे कहते हैं या मदनी कुछ लोग कहते हैं, तो उसी की मदद से साग, अब यहाँ पे मैं साग को घोटा लगाऊंगी, यानी कि मिक्स करूंगी। अगर आप लोग इसको ब्लेंडर में मिक्स करना चाहे तब भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग हाथ का घुटा हुआ साग ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो उसमें से ही अपनी जो रवायती जायका होता है वो आता है। जो हम लोग ब्लेंडर में मिक्स करते हैं वो बहुत बारीक हो जाता है, बिल्कुल सब चटनी की तरह ही बन जाता है कुछ लोग। तो यहाँ पे गर्म था प्रेशर कुकर, तो मैंने कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरह पकड़ना है तो इसको साग ऐसे ही मिक्स करना है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो होता है, मैं आपके साथ एक बात शेयर करती चलूँ कि इसमें आटा नहीं डालते, उसकी वजह से हमारा जो है साग अलहदा से होता है और पानी जो अलहदा से हमारा नज़र आता रहता है, और उसमें कोई जायका, कोई टेस्ट इतना नहीं बनता। उसको जितना अगर ज़्यादा खुश्क कर ले तो बिल्कुल एक खुश्क सा होता है, खाने में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल साग के मुताबिक यहाँ पे 1 मुट्ठी मैंने अब आटे की डाली है। आप भी जितना साग पकाएंगे बहुत ज़्यादा आटा शामिल नहीं करना, इतना हम शामिल करेंगे कि उसमें से जो वो पानी अलहदा हमारा नज़र आता है वो नज़र नहीं आए। तो यहाँ पे इसको डाल के मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह मैंने घोटा लगा लिया है। अब यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त उसका लुक आ गया, उसमें से पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर हमें इसको पकाएंगे, जब तड़का लगेगा ये पकेगा और बकाया का जो पानी है वो भी हमारा बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। यहीं पे अब यहाँ पे हम लोगों ने मिक्स कर लिया है, तो अब मैं दूसरी तरफ इधर तड़का तैयार कर लूँगी। एक बर्तन में हम लोगों ने घी गर्म रखा है, उसमें घी के साथ हम तड़का लगाएंगे। अगर हम लोग कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो कुकिंग ऑयल के साथ जो है वो साग इतना मज़े का नहीं लगता जितना कि घी। अगर आप लोग देसी घी है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो बनास्पति घी के साथ भी हम इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे एक मैंने नॉर्मल साइज़ का प्याज था वो काट के इसमें शामिल कर दिया है। जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी अलहदा से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट उसको अच्छी तरह मिक्स बना लिया है, तो वो इसमें मैं शामिल करूँगी। तकरीबन तड़के में हम लोगों को साग के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी चाहिए, इसी के साथ हमारे साग का जायका आएगा और मज़ेदार बनेगा। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों के तड़के में कोई चीज़ की कमी रह गई तो हमारे साग का जायका अच्छा नहीं आता है। ये सारा मज़ेदार जो साग बनता है वो तड़के की वजह से ही बनता है जी। तो यहाँ पे अब ये देखिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल के शामिल कर लिया है।
तो नमक मिर्च तो जो कि हम लोगों ने थी साग में ही काफ़ी हद तक डाल दी थी। अब उसको चेक कर लें आप लोग पहले थोड़ा सा, कि अगर उसमें आपको किसी चीज़ की कमी बेशी लगे तो आप नमक या मिर्च टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं तो बस फिर इतनी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे तड़के में सब्ज़ मिर्च तो अगर मोटी मोटी कटी हुई डालनी है तो भी, लेकिन अगर बारीक कटी हुई डालनी है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मिर्चें अलहदा से नहीं खाते, तो मैं तो बारीक कटी हुई शामिल करती हूँ ताकि वो अलहदा से ना आ जाए। ख़ास तौर पे जब साथ में फिर बच्चे खाते हैं तो उनसे नहीं खाई जाती। तो अब यहाँ पे इसमें सब्ज़ मिर्च भी अच्छी तरह डाल के इसको भून लूँगी। भुनाई करते वक्त अब इसी में माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त लुक और कितनी प्यारे लग रहा है, और साथ में खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। जो लोग नहीं बनाते वो इस तरीके से बना के देखें अभी मौसम के शुरू में, क्योंकि नया साग है तो इसी तरीके से पकाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अक्सर जो कहते हैं साग खाने के बाद पेट में दर्द या कुछ होता है, तो जब हम ये पानी उबाल के उतार लेते हैं तो उसके बाद आपके पेट में दर्द बिल्कुल नहीं होगा जी। तो अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसमें थोड़ी सी हल्की सी चम्मच मिर्च और नमक शामिल करूँगी, क्योंकि साग में हमारा नमक मिर्च पूरा था। तो ये बस मैंने थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए ही शामिल किया इसमें। यहाँ पे ये शामिल कर लिया, उसको थोड़ा सा पानी डाल के अब इस पॉइंट पे आके पानी डालो, क्योंकि हम लोगों ने नमक व मिर्च डाली है तो वो जले ना। तो इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि वो अच्छे से भुनाई हो जाए। उसकी भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें साग अपना शामिल करेंगे। भुनाई कर ली है। भुनाई करने के साथ ही अभी मैं पानी भी शामिल कर रही हूँ। शामिल करेंगे अच्छी तरह। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें साग शामिल करें। हमारा साग बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। अब इसको बना के देखें तो आप भी याद करेंगे कि क्या मज़े का साग बना है। लेकिन जो लोग, वही बात आ जाती है कि नहीं खाते, उनको एक चीज़ नहीं पसंद, तो एक दफ़ा चेक करें, ज़रूर उनको पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से इतना मज़ेदार लग रहा है। अभी से ये देखिए तड़का हमारा प्याज गल चुका है, सारा कुछ हो गया है। तो अब मैं इसमें यहाँ पे ये पानी खुश्क जो था हमारा, वो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, घी नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट पे आके अब मैं इसमें साग शामिल करूँगी। और साग में अगर थोड़ा बहुत हमारे है था पानी, तो वो अभी इसमें बिल्कुल भी वो खुश्क हो जाएगा। और हमारे साग उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसमें से ये पानी जो हमारा थोड़ा सा नज़र आ रहा है वो भी खुश्क ना हो जाए। और जितना अच्छा यहाँ पे भुनेगा पकाएंगे हम लोग, उतना मज़े का हमारा साग बनेगा। और कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही इसको हल्की आंच पे पकाएं। और इसमें से देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है, कितना मज़े का लग रहा है। तो बनाएंगे। मेरे तो अभी से बस मुँह में पानी आ रहा है। गंदम की रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। अगर कहीं मकई की रोटी हो जाए तो फिर बहुत ही मज़े का लगता है। लेकिन क्योंकि अक्सर घरों में अब नहीं कि कुछ लोगों को पकानी आती, तो गंदम की रोटी से भी गुजारा चल सकता है। तो जब तक कि हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपी को भी पसंद कीजिए। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा है। चलो जी।